Hello बच्चों. So today we are going to cover chapter The Sound of Music. It is very inspirational chapter, very inspirational. This tells us that no matter how many challenges we face in our life, कितने भी challenges हम face करें अपनी life में, if we are determined to fight them, if we are determined to fight them, face them, then we can surely overcome all the challenges and problems in our life, all the hurdles in our life. This is one of that chapter, and this also tells us that our passion, किसी का passion, ठीक है, किसी की determination अगर है किसी भी काम में तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज एबल टू अचीव सक्सेस इन दैट फील्ड इन हिज लाइफ. उस चीज़ में वो सक्सेस ज़रूर पाता है. ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट इज एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट. देयर इज अ वेरी नाइस डिफरेंस बिटवीन वर्ड लिसनिंग एंड हियरिंग. लिसनिंग एंड हियरिंग दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या है? सुनना. बट इनिशियल डिफरेंस लाइज इन देयर एसेंस. इस वर्ड का मतलब होता है हियरिंग विद अंडरस्टैंडिंग. जब हम चीज़ों को क्या कर पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं. उन चीज़ों को हम क्या कर पा रहे हैं? फील कर पा रहे हैं. हियरिंग इज अबाउट दैट वी जस्ट, इट इज़ जस्ट वन ऑफ द प्रोसेस आर बॉडी गोज कि साउंड हमारी बॉडी में एंटर करी, साउंड आई, हमने उसको रिसीव किया और फिर समझ लिया. ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग इट मीन्स हियरिंग विद द अंडरस्टैंडिंग एंड द फीलिंग. ठीक है. एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग. भगवान जी ने उसकी सुनने की. हियरिंग का मतलब है हियरिंग एबिलिटी. हियरिंग एबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे कि भगवान जी ने भले ही उसकी हियरिंग एबिलिटी ले ली है बट उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रूर दिया है. ठीक है. और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ क्या है? यहीं पर क्वेश्चन बन जाता है 1 मार्क का. व्हाट इज़ दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग? व्हाट वी हियर. जिस चीज़ को हम सुनते हैं ना वो उस चीज़ को क्या करती है? फील करती है, महसूस करती है. और इतने अच्छे से हम महसूस नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से अपनी पूरी सेंसेस का यूज़ करके वो उस चीज़ को समझ पाती है. मतलब हम लोग तो सिर्फ सुन रहे हैं ना, तो हमें उस चीज़ का एसेंस, उस चीज़ की रियलिटी, उसकी प्योरिटी, उस चीज़ की पावर का कोई आइडिया नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू हर तो वो हमसे ज़्यादा बेटर उस चीज़ को समझ पा रही है, सुन पा रही है. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली. इस वजह से वो अपने म्यूज़िक को क्या कर पाती है? क्योंकि बहुत अच्छे से उसने क्या कर रखा है? समझ रखा है, चीज़ों को महसूस किया हुआ है. जितना अच्छा चीज़ों को महसूस किया हुआ है उतना ही अच्छा वो उसको क्या कर पाती है? एक्सप्रेस कर पाती है. ठीक है. चलिए लेट अस प्रोसीड विद द चैप्टर. रश आवर क्राउड्स. रश आवर क्राउड्स मीन्स द टाइम व्हेन देयर इज सो मच ऑफ क्राउड. ठीक है. ऑन द पब्लिक प्लेसेस. ठीक. जॉसल फॉर पोजीशन. जॉसल होता है धक्का मुक्की. इंग्लिश मीनिंग इज रिटन पुश रफली. तो धक्का मुक्की हो रही है. आपने देखा होगा बस स्टैंड वगैरह पे, ट्रेन वगैरह पे, ट्रेन आने वाली होती है और कोई एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को जाना है. तो कई बार ऐसा होता है बहुत सारे लोगों को उतरना भी है और बहुत सारे लोगों को चढ़ना भी है. इतने में डर लग रहा होता है ना हमारे अंदर कि कहीं हम ट्रेन जो है मिस ना कर दें, कहीं हम ट्रेन को क्या ना कर दें? मिस ना कर दें. ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. ठीक है. इतनी ज़्यादा क्या हो रही थी? ट्रेन प्लेटफॉर्म कहाँ था? अंडरग्राउंड बना हुआ था बट बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी. अ स्लाइड गर्ल. स्लाइड का मतलब होता है हल्का, पर यहाँ पे हल्के से मतलब नहीं है. अ लिटिल गर्ल. एक छोटी बच्ची की बात हो रही है. लिटिल गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स. एक्चुअल एज कितनी है? 17. पर वो देखने में छोटी लग रही है तो लग ही नहीं रहा है कि वो किसकी है? 17 ईयर्स की. ऐसा लग रहा है वो उससे क्या है? छोटी है. यंगर मीन्स लेस इन एज. यंगर मीन्स लेस इन एज की उम्र उसकी उतनी नहीं लग रही. was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. जब उसे क्या होती हैं, आप कभी ट्रेन के पैसेंजर पे गए होगे
ठीक है, ट्रेन के लिए गए होगे आप कभी, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हो तो आपने कभी महसूस किया होगा कि ट्रेन आने वाली होती है तो जो ग्राउंड होता है उसमें कितनी तेज तेज वाइब्रेशन महसूस हो रही होती है। भले ही ट्रेन धीरे आ रही हो पर इतनी तेज तेज धड़ 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 करके क्या है जो नॉइस है, वाइब्रेशंस है वो फील होती है। यहाँ तक कि ट्रेन की जो हॉन्किंग होती है वो तक महसूस होती है हमें दूर से ही, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से वाइब्रेशंस महसूस हो रही थी, ठीक है, ट्रेन की, अप्रोचिंग ट्रेन की। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी। वो उसका फर्स्ट डे होने वाला था। प्रेस्टिजियस क्यों बोला है? क्योंकि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड होती है ना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्या होती है, रेप्यूटेड होती है, नामी होती है, फेमस होती है, रेप्यूटेड और फेमस है। कौन सी जगह? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। अंडरलाइन दिस पार्ट। एंड डॉन्टिंग एनफ, डॉन्टिंग का मतलब है डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ एक 17 साल की बच्ची है और इतने बड़े म्यूज़िक एकेडमी में जा रही है, ठीक है, वो भी कहाँ से है वो, जबकि वो कहाँ से बिलोंग करती है? स्कॉटलैंड के फार्मर्स की फैमिली से है। स्कॉटिश फार्म का मतलब है शी बिलोंग्स टू अ फार्मर, शी बिलोंग्स टू अ फार्मर, शी बिलोंग्स टू विलेज ऑफ स्कॉटलैंड, विलेज ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग क्यों लिखा है? बिकॉज शी वॉन्टेड टू बिकम अ ग्रेट म्यूजिशियन। तो वो उम्मीद रख रही है, एस्पायरिंग का मतलब होता है उम्मीदवार, ठीक है ना। फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली मीन्स कंप्लीटली डेफ, शी वॉज कम्प्लीटली डेफ। दिस वॉज द चैलेंज ऑफ हर लाइफ कि वो म्यूज़िक सीखने जा रही है बट वो कम्प्लीटली क्या है? डेफ है। और डेफ पर्सन के लिए म्यूज़िक सीखना इज ऑल टुगेदर अ वेरी बिग चैलेंज फॉर हर, राइट। एवेलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब एक साथ नहीं हुई है कि अचानक से किसी एक्सीडेंट की वजह से या कैसे उसकी जो है हियरिंग एबिलिटी चली गई। ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, विद द पासिंग टाइम, धीरे धीरे उसकी जो हियरिंग एबिलिटी है वो क्या होती गई? धीरे धीरे क्या होती गई? वो कम होती गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। और ये बात सबसे पहले किसने नोटिस करी? मदर ने। प्लीज़ अंडरलाइन दिस थिंग कि सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज़ कि ये नोटिस किसने किया है? मदर ने, ठीक है। तो ये कब नोटिस किया? जब एक दिन एवेलिन को उन्होंने बुलाया कि बेटा कम एंड प्ले फॉर पियानो, बट शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। अगर मैं आपको बोल रही हूँ बेटा प्लीज़ स्टैंड अप, तो देन यू विल डेफिनेटली स्टैंड इफ़ यू आर नॉर्मल। पर एवेलिन ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तब उन्हें लगा दैट देयर इज समथिंग स्ट्रेंज विच शुडंट बी हैपनिंग। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, वो हिली भी नहीं। I suddenly realized she hadn't heard, and this is the statement of mother. I कौन है यहाँ पे? मदर है। मदर कहती हैं कि मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि शायद उसने मेरी बात सुनी ही नहीं है। Says Isabel Glennie. This is the name of her mother. Please remember this thing. For quite a while, Evelyn managed to conceal. Conceal का मतलब होता है छिपाना। तो वो छिपा पाई कुछ दिन तो that she is unable to hear, that she is having listening problem, but with growing deafness from her friends and teachers. But initially फिर क्या होता है? by the time जब वो 11 years की होती है तो उसके मार्क्स वगैरह क्या होते हैं? काफ़ी सारे डिटीरियोरेट। तो somehow देखो आप 8 years में डिस्कवर हो गई थी बात, 11 years तक में स्कूल वालों को पता चला। तो 3 साल तक वो मैनेज कर पाई थी ये छिपाना, दैट शी इज़ अनेबल टू हेयर, राइट। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड, बहुत कम मार्क्स आने लगे थे बिकॉज सुन ही नहीं पा रही थी कुछ। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज होता है डीप रिक्वेस्ट, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, बहुत रिक्वेस्ट होता है ना, उसको बोलते हैं अर्ज। हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड। तब ये पता लगाया गया कि उसकी हियरिंग एबिलिटी क्या है? बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुकी है? इम्पेयरिंग का मतलब होता है ख़राब होना। इम्पेयरिंग का मतलब क्या होता है? ख़राब होना, ठीक है। तो वीकेंड, यहाँ पे कमज़ोर हो गई थी उसकी लिसनिंग एबिलिटी। यू हैव द मीनिंग रिटन हियर। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्योंकि जो मेन सुनने वाली नर्व थी वो क्या हो गई थी? एक डैमेज हो चुकी थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद
सो दिस वॉज अ सजेशन गिवन कि उसे हम क्या लगा दें, हियरिंग एड, बट नहीं, हियरिंग एड लगा दें, बट जो थे इसको एक्सेप्ट नहीं माना गया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, और एविलिन का ये स्टेटमेंट उस टाइम क्या है, ब्लैक का मतलब क्या है यहाँ पे, काला नहीं, डार्क फ्यूचर, उसको क्या दिखाई देने लगा, डार्क फ्यूचर, ठीक है। या फिर शी फेल्ट होपलेसनेस, शी बिकेम होपलेस, ठीक है। फ्यूचर उसे अपना कैसा दिखाई देने लगा, डेंजर में, उसे अपना फ्यूचर कैसा दिखाई देने लगा, डेंजर में। तो ये तीनों ही बातें आपको लिखनी हैं, ठीक है। सेज एवेलिन, बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, एवेलिन ने गिव अप नहीं करने का सोचा था। शी हैड डिसाइडेड कि कोई बात नहीं, म्यूज़िक नहीं है ना, सुनी तो नहीं सकती, फिर भी मैं प्रैक्टिस करूँगी। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसने मना करा, नहीं मैं नॉर्मल इंसानों की तरीके से जीऊँगी और अपना म्यूज़िक में जो मेरा पैशन है, जो मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसको फॉलो भी करूँगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. So along with piano, she wanted to learn xylophone. Most of the teachers discouraged her क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी। xylophone पता है ना, आपने बचपन में देखा होगा, X for xylophone, जिसमें अलग अलग कलर के ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से बना होता है, अलग अलग कलर के रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं, ठीक है, और ये अलग कलर के होते हैं, स्टिक्स से इनको प्ले किया जाता है, दीज आर प्लेड विद स्टिक्स, ठीक है, क्लियर। चलिए, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले टू। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर। क्वेश्चन बनता है व्हाई, बिकॉज दे थॉट दैट एवेलिन डिड नॉट होल्ड द पोटेंशियल ऑफ बीइंग एबल टू प्ले द xylophone। बट परकशनिस्ट, परकशनिस्ट कौन होते हैं, आपने देखा होगा किसी भी बैंड में, जो यूजुअली लेयर इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं ना, लेयर इंस्ट्रूमेंट्स, लेयर इंस्ट्रूमेंट्स, लेयर इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है, जैसे ढोलक हो गया, तबला हो गया, तो उनके सरफेस पे क्या है, लेयर्स लगी होती हैं, शीट्स लगी होती हैं, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन देयर, जैसे कॉन्गो हो गया। तो इस तरीके से जितने भी ड्रम, तबला वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि लेयर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो बजाने वाले एक एक्सपर्ट थे, रोन फोर्ब्स, ठीक है। इनका बहुत बड़ा रोल आता है और ये क्वेश्चन भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रोन फोर्ब्स के ऊपर, ठीक है। उन्होंने देखा कि एवेलिन के अंदर बहुत पोटेंशियल है। ही बिगेन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या शुरू करा, 2 ड्रम्स लिए और उन्हें अलग अलग नोट पर, मतलब किसी को बहुत तेज़ बजाया, किसी को बहुत धीरे बजाया, किसी को मीडियम टोन में बजाया, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से ड्रम्स को बजाना शुरू करा और एवेलिन को समझाया कि सुनो, तुमको म्यूज़िक सुनना है ना, तुम्हें महसूस करना है, तुम्हें बजाना है, तो एक काम करो, सुनाई नहीं दे रहा ना, कोई बात नहीं, कानों के अलावा कहीं और से रियलाइज करने की कोशिश करो, कानों से मत सुनो, बॉडी से सुनो, ठीक है, एहसास करो, फील करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से म्यूज़िक को फील करने की कोशिश करो। सेज एवेलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम। तो उसको क्या सेंसेशन हुई कि हायर ड्रम जितनी होती थी वो उसकी वेस्ट की अपर वाली पार्ट में वाइब्रेशन होती थी, और जितनी भी जो लो स्पीड में होती थी, लो टोन वाली होती थी, लो फ्रीक्वेंसी वाली होती थी टोन, उसमें वो पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहा था एवेलिन से कि वो उसको भी महसूस करे, लो टोन को भी। तो उसने क्या देखा कि ये मेरे वेस्ट के कमर के नीचे वाला जितना हिस्सा है, मैं वहाँ पे लो टोन्स को क्या कर रही हूँ, फील कर पा रही हूँ। फोर्ब्स रिपीटेड दी एक्सरसाइज, और वो ऐसे तब तक करते गए जब तक प्रिसीजन जो है लिसनिंग में, वाइब्रेशंस को महसूस करने में एवेलिन को नहीं आ गया, ठीक है। एंड सून एवेलिन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और तब उसे रियलाइज़ हुआ कि कुछ नोट्स ऐसे हैं, कुछ ताल ऐसी हैं, कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जिसको वो वेस्ट के अलावा भी और बॉडी पार्ट से महसूस कर पा रही है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। तो अब उसकी बॉडी क्या हो चुकी थी, चैनलाइज हो गई थी, किस चीज़ के लिए, कि बॉडी के थ्रू वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए और म्यूज़िक बजा पाने के लिए। द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। पहली चीज़, आधा सपोर्ट उसको जो था उसकी बॉडी से मिला, उसकी बॉडी अडेप्ट कर पाई उन म्यूज़िक टोन्स को, ठीक है। एंड नेक्स्ट वॉज हर, शी मीन्स कंप्लीट, बहुत स्ट्रॉन्ग
वेरी स्ट्रॉन्ग, जो उसकी डिटर्मिनेशन थी और हार्डवर्क थी वो आज पे ऑफ कर गया था, है ना। चलिए तो लेट अस रीड नेक्स्ट पार्ट, लेट अस प्रोसीड। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, और वो दिन ऐसा विक्ट्री का पॉइंट था, वो टाइम ऐसा फेज था, टाइम से मतलब है दैट पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है यहाँ पे दैट पीरियड ऑफ टाइम, वो समय ऐसे था, उस समय के बाद से एवेलिन ने कभी हार नहीं मानी, और यहाँ तक ही नहीं, शी टूवर्ड यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा, वो यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम भी होकर आई। बाय द टाइम शी वॉज 16, आप सोचो वो अभी 17 की प्रेजेंट बताई गई थी, अभी फ़िलहाल किसकी बात हो रही है, जब वो 16 की थी उस एज की बात हो रही है। 16 की एज में शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। जैसे हम अपनी 10th में होते हैं, हम डिसाइड करना शुरू करते हैं 10th के बाद कि क्या करना है क्या नहीं करना है, फ्यूचर किस में बनाना है। तो लाइकवाइज जब वो यूनाइटेड किंगडम गई और उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो मैं किसके साथ ही जीऊँगी, म्यूज़िक के साथ ही, ठीक है। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रियल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। मज़े की बात क्या थी कि उसकी सक्सेस इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा हो गई थी कुछ सालों में ही, दैट शी स्टार्टेड प्लेइंग और गिविंग सोलो परफॉर्मेंस। सोलो वो परफॉर्मेंस देती थी और उसी के अकॉर्डिंग जो था वो लोगों को प्लीज़ करती थी, ठीक है। एंड दिस वॉज वन ऑफ द वे वेयर शी कुड एक्सप्रेस, जहाँ पे वो एक्सप्रेस कर पा रही है जो भी आर्ट, म्यूज़िक की आर्ट उसने सीखी है, ठीक है। बिसाइड्स द फैक्ट दैट शी वॉज कम्प्लीटली डेफ, ठीक है। एट द एंड ऑफ 3 ईयर कोर्स, 3 साल का कोर्स था, उसने टॉप अवार्ड जितने थे वो सब जीत लिए, ठीक है।